अरे साथियों, एकदम आश्वस्त करके जा रहा हूं साथियों, आप लोगों के आशीर्वाद से बिहार की गद्दी पर बैठा हूं और आपका जब तक आशीर्वाद है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद है, बिहार को समृद्धि बनाने का काम करें। और जितने बातों को इन्होंने कहा वो हमारा एजेंडा है। आपने कहा गंगा से हम तबाह होते हैं, हमने कहा है भगवान विश्वामित्र के नाम पर मनेर से एक नया सड़क बनाऊंगा जो 4 लेन, जो मैरीन ड्राइव के तरह बक्सर ले जाने का काम करूंगा। और जो आपको दिक्कत होती है, बाढ़ आता है, पानी आता है, अभी आदरणीय ललन बाबू के क्षेत्र में मुंगेर से लेकर भागलपुर तक हम लोग एक मैरीन ड्राइव बनाने का काम कर रहे हैं साहब। नीतीश कुमार जी ने पटना में लगभग 26 किलोमीटर मैरीन ड्राइव का सपना पूरा किया। 1970 के जमाने में लोग बॉम्बे में देखने जाते थे, आज पटना में भी मैरीन ड्राइव देखने लोग आ रहे हैं। और अगला 3 वर्ष दीजिए, 2030 के पहले जब वोट मांगने आऊंगा, आपके लिए भी मैरीन ड्राइव आपके बगल में देगा। और ये ऐसा मैरीन ड्राइव होगा जो पूरी तरह आपको पानी से बचाएगा, पानी से बचाएगा भी, पानी को आपके खेतों तक भी बचाएगा। अभी ये सोन की चर्चा कर रहे थे, सोन नदी में हम लोगों ने तय किया, पहले तो पानी ही नहीं मिलता था हमें, अभी हमने बंटवारा किया। अभी आदरणीय अमित शाह जी की अध्यक्षता में रांची में हम लोगों की बैठक हुई और झारखंड सरकार से हमारा समझौता हो गया। जो पानी बिहार झारखंड को मिलना था, उसका 2/3 पानी बिहार को मिलेगा और 1/3 पानी झारखंड को मिलेगा। एकदम अस्वस्थ रहिए, सोन में एक और बराज बनाऊंगा जो मनेर के पास बराज बनेगा और पूरे इस बेल्ट में जो पानी चला जाता है सीधे गंगा जी में, उसको भी रोकने का काम हमारी सरकार करेगा साहब। और अभी पूरे बिहार में लगभग 80,000 चापाकल के बारे में हमें सूचना प्राप्त हुई कि पानी की किल्लत हो रही है। ये तो भगवान इंद्र देवता का ही कृपा होगा। भगवान से कामना भी करता हूं कि जल्द बारिश, झमाझम बारिश हो। और ये इलाका, ये जो शाहाबाद का इलाका है, ये तो धान का कटोरा है और इस धान के कटोरे को एक तरह से समृद्धि का रास्ता भी बनाना है। तो भगवान से कामना भी करता हूं कि जल्द से जल्द बारिश हो। और लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 80,000 चापाकल खराब थे। यहाँ मुख्य सचिव जी बैठे हैं, प्रत्यय अमृत जी, और इन्होंने टारगेट करके 15 जून जो आज ही का दिन है टारगेट किया। और आज आपको बता देता हूं, लगभग 80,000 में से लगभग 75,000 से अधिक चापाकल ठीक कर दिया गया और 4-5 हजार बनने वाला नहीं है, उसको कहा है उखाड़ दीजिए, उसके जगह पर नया चापाकल अगले वित्तीय वर्ष में लगाने का काम करें। साथियों, काम कर रहे हैं और अभी लगातार जिस तरह का बौछार केंद्र सरकार से हो रहा है, आज टेक्नोलॉजी पार्क इंटीग्रेटेड इको, आपके यहाँ पर इको पार्क का मत्स्य डिपार्टमेंट से जुड़े हुए का पार्क का जो आज उद्घाटन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है। इस पूरी व्यवस्था को, इसके बाद भी आदरणीय ललन बाबू के एक बोर्ड का वहाँ दिल्ली पटना में उद्घाटन करने का काम किया जाएगा। तो कई चीजें जो भारत सरकार लगातार बिहार के लोगों के लिए जोड़ने का काम कर रहा है। सर, मैं तो यही कहने आया कि बिहार की समृद्धि का रास्ता ये 14 करोड़ बिहारियों से होने वाला है साथियों। और 14 करोड़ बिहारी जो बाहर में रह रहे हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा आपके माध्यम से
कि अब बिहार लौटने का समय आ गया, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाना है। नीतीश कुमार जी ने कहा बढ़कर घर घर बिजली पहुंचाना है। और अब सरकार में कहा गया है 2025 में 125 यूनिट तक बिजली का किसी भी कीमत पर कोई पैसा बिहार में नहीं लगेगा, ऐसी व्यवस्था किया गया है। और आगे के दिनों के लिए हम लोगों ने तय किया है, कल ही हम लोगों ने लगभग 2.5 लाख घरों पर सोलर युक्त बिजली लगाने का काम शुरू किया। अब तो कई जगह सोलर से हम लोग बिजली उत्पादन करा रहे हैं। नीचे में मछली पालन का काम किया जा रहा है, सिंचाई का काम किया जा रहा है, और कई जगह तो ऐसी व्यवस्था की गई है, ये जो बिजली है इसको जोड़ने का काम किया गया। नवादा जैसे जिले में ऐसी व्यवस्था की गई जहां डैम है, वहां पर सोलर पंप स्टोरेज सिस्टम लगाया गया, लगाने का काम शुरू किया गया, और उससे सीधा लाभ। अभी जो हम आपको बिजली देते हैं साथियों, सुबह यदि वो 3 रुपया होता है, 3 से 4 बजे तक वो बिजली 7 से 10 रुपया हो जाता है, और 7 बजे से 10 बजे रात तक वही बिजली 15 से 20 रुपया हो जाता है। इसकी पूरी व्यवस्था को चैन को बदलने का काम किया जा रहा है। आज बिहार में लगभग 23,000 करोड़ का सब्सिडी हम बिजली के सेक्टर से आपको देने का काम कर रहे हैं। और आज हम आपको बताना चाहते हैं, लोग पूछते हैं कि बिहार किसमें 1 नंबर है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली किसी राज्य में दिया जाता है और सबसे सस्ता बिजली कहीं दिया जाता है तो वो बिहार है साथियों, जहां सबसे ज्यादा